हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नांदल कक्षा 12th के लिए गद्य भाग में चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ कौन सा है? चार्ली चैपलिन यानी हम सब। लेखक कौन है? विष्णु खरे। विष्णु खरे का पाठ कौन सा है? चार्ली चैपलिन यानी हम सब। विष्णु खरे का जन्म कब हुआ? 9 फरवरी 1940 को। कब हुआ? 9 फरवरी 1940 को। विष्णु खरे का जन्म कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुआ। विष्णु खरे का जन्म 9 फरवरी 1940 को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुआ। विष्णु खरे ने किस विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की थी? अंग्रेजी में। कौन से विषय में? स्नातकोत्तर बोलते हैं एमए को, अंग्रेजी में, यानी कि मास्टर डिग्री। विष्णु खरे ने किस कॉलेज से सन 1963 में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की थी? क्रिश्चियन कॉलेज से। कौन से कॉलेज से? क्रिश्चियन कॉलेज से। आरंभ में विष्णु खरे किस समाचार पत्र में उप संपादक रहे थे? उप संपादक रहे थे दैनिक इंदौर समाचार पत्र में। कौन सा समाचार पत्र था? दैनिक इंदौर। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त विष्णु खरे ने कहाँ पर प्राध्यापक के रूप में काम किया? मध्य प्रदेश में भी किया और दिल्ली में भी किया। दिल्ली और मध्य प्रदेश में किया। तो मध्य प्रदेश के अतिरिक्त कहाँ किया? दिल्ली में प्राध्यापक के रूप में काम किया। प्राध्यापक होता है लेक्चरर। साहित्य अकादमी में विष्णु खरे ने किस पद पर काम किया? उप सचिव में, यानी साहित्य अकादमी में उप सचिव के पद पर काम किया। विष्णु खरे ने किस समाचार पत्र में प्रभारी कार्यकारी संपादक के रूप में काम किया? नवभारत टाइम्स में प्रभारी कार्यकारी संपादक के रूप में। किस समाचार पत्र में विष्णु खरे ने वरिष्ठ सहायक संपादक के रूप में काम किया? टाइम्स ऑफ इंडिया में। देखो न्यूज़पेपर कौन कौन से आए। देखो यहाँ पहले तो जो अकादमी थी, अकादमी यानी कि जिसको आजकल हम अकेडमी बोल देते हैं, अकेडमी में तो उन्होंने जो केंद्रीय साहित्य अकादमी थी उसमें तो उप सचिव के रूप में काम किया। और नवभारत टाइम्स में प्रभारी कार्यकारी संपादक के रूप में, टाइम्स ऑफ इंडिया में वरिष्ठ सहायक संपादक के रूप में काम किया। विष्णु खरे को सर्वप्रथम कौन सा पुरस्कार मिला? रघुवीर सहाय सम्मान मिला। कौन सा मिला? रघुवीर सहाय। दिल्ली से कौन सा पुरस्कार मिला? हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिल्ली से प्राप्त हुआ। और रघुवीर सहाय सम्मान सबसे पहले मिला। रघुवीर सहाय सम्मान तथा हिंदी अकादमी सम्मान के अतिरिक्त और कौन कौन से सम्मान मिले? शिखर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान। रघुवीर सहाय सम्मान, शिखर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान और इनको हिंदी साहित्य अकादमी सम्मान भी मिला। विष्णु खरे को फिनलैंड का कौन सा पुरस्कार मिला? नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज, ये फिनलैंड का था। एक गैर रोमानी समय में रचना है, इसके लेखक कौन है? विष्णु खरे। यानी कि कवि कहो, लेखक कहो, रचनाकार कहो, रचयिता कहो। कविता लिखने वाला कवि होता है, गद्य लिखने वाला लेखक होता है, जैसे नाटक है, कहानी है, इनको लिखने वाला लेखक होता है। रचयिता सबका हो जाता है, रचना की है उसने, विष्णु खरे। सिनेमा पढ़ने के तरीके, ये कौन सी विधा है? ये आलोचना है। सिनेमा पढ़ने के तरीके, ये आलोचना। जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास होते हैं, इसी तरह आलोचना भी होती है। खुद अपनी आंख से के रचयिता हैं विष्णु खरे। इनकी रचना कौन सी हुई? खुद अपनी आंख से। सिनेमा पढ़ने के तरीके, गैर रोमानी समय में। पिछला बाकी कविता संग्रह, यानी कविताओं का संग्रह है पिछला बाकी। इसके कवि कौन है? रचयिता कौन है? विष्णु खरे। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरम उत्कर्ष पर जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा कैसा हो जाता है? चार्ली चैपलिन। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरम उत्कर्ष में जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली हो जाता है। चार्ली किसका? हास्य का प्रतीक था। किसका? हास्यरस का प्रतीक था, जो केवल अपना ही मजाक उड़ाता था। सबकी आवाज पर्दे में है। उनके अंदर दर्द छुपा था लेकिन बाहर से लोगों को हंसाता था। सबकी आवाज पर्दे में है, पर्दे में। इसके रचयिता विष्णु खरे। यानी कि रचना कौन कौन सी? एक गैर रोमानी समय में, सिनेमा पढ़ने के तरीके, खुद अपनी आंख से, पिछला बाकी,
सबकी आवाज़ पर्दे में, इसके रचयिता हैं विष्णु खरे। किन 2 समाचार पत्रों में विष्णु खरे के सिनेमा विषयक लेख प्रकाशित होते थे? नवभारत टाइम्स और द हिंदुस्तान। मेकिंग ए लिविंग, ये चैपलिन की कौन सी फिल्म है? पहली फिल्म थी चैपलिन की मेकिंग ए लिविंग। मेकिंग ए लिविंग फिल्म को बने कितने साल हो गए? 75 साल। चार्ली चैपलिन की पहली फिल्म थी मेकिंग ए लिविंग, इसको बने हुए लगभग 75 साल हो गए। चार्ली ने अपनी फिल्मों में कौन से दो रसों का मिश्रण किया है? करुणा और आशय, यानी कि जहाँ दया की भावना उसी में हंसी। लेखक के विचार अनुसार आने वाले कितने वर्षों तक चार्ली के नाम का मूल्यांकन होता रहेगा? 50 वर्षों तक। पहला एक प्रश्न था एक्सरसाइज का, कितने वर्षों तक? 50 वर्षों तक। चार्ली चैपलिन किस नेता से मिले थे? महात्मा गांधी से मिले थे। किससे मिले थे? महात्मा गांधी से मिले थे। चार्ली की जो फिल्में हमें अलग प्रकार की भावनाओं का एहसास कराती हैं वो कौन कौन सी फिल्म हैं? मेट्रोपोलिस और द रोवन सील। मेट्रोपोलिस और द रोवन सील। चार्ली की माँ किस प्रकार की नारी थी? परित्यक्ता थी, तलाकशुदा थी। चार्ली चैपलिन का बड़ा गुण माना जाता है हास्य प्रतिभा, हंसाने की जो कला है वो हास्य प्रतिभा। चार्ली को एक बाहरी घुमंतु चरित्र किसने बना दिया? जटिल परिस्थितियों ने, मुश्किल हालात ने। विष्णु खरे के अनुसार संस्कृत नाटकों में जो विदूषक है वो किन से बदतमीजियां करता था? राज व्यक्तियों से। विष्णु खरे के अनुसार संस्कृत नाटकों का जो जोकर है, मजाकिया है, वो किन से बदतमीजियां करता था? राज व्यक्तियों से। आरंभ में चार्ली की किन लोगों ने भर्त्सना की थी? बेइज्जती की थी, यानी अपमान किया था पूंजीपतियों ने। किसकी तरफ से चार्ली खानाबदोशों से जुड़े हुए थे? नानी, क्योंकि नानी खानाबदोश थी। चार्ली चैपलिन की एक पहचान कौन सी थी? यहूदी वंशी। यूरोप के जिप्सी किस देश से आए थे? भारत से आए थे। किससे आए थे? भारत से। जब चार्ली बीमार थे तो उनकी माँ ने उन्हें किन का चरित्र पढ़कर सुनाया था? ईसा मसीह का। किस प्रसंग को सुनकर चार्ली और उसकी माँ रोने लगे? ईसा के सूली पर चढ़ने की जो बात थी कहानी में, वो उसको सुन करके चार्ली और उसकी माँ दोनों रोने लगे। चार्ली की अधिकांश फिल्में किसका इस्तेमाल नहीं करती? भाषा का, यानी कि वो मौन रह करके एक्टिंग करते हैं। भेड़ के पकड़े जाने पर चार्ली के हृदय में करुणा का भाव उत्पन्न क्यों हो गया? भेड़ के मरने के डर से। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में हास्य का पात्र कौन होता है? विदूषक, यानी कि जो मजाकिया जोकर वो हास्य का पात्र होता है। चार्ली से प्रभावित होकर राज कपूर ने कौन सी 2 फिल्में बनाई? आवारा और श्री 420। किस भारतीय कलाकार ने चार्ली चैपलिन की तरह अभिनय किया? एक्टिंग की दिलीप कुमार ने। देवानंद ने चार्ली का अनुकरण करते हुए किन फिल्मों का अभिनय किया? 9-2-11 और 3 देवियां। जटिल परिस्थितियों ने चार्ली को हमेशा कैसा चरित्र बना दिया? घुमंतु, घूमने फिरने वाला। चार्ली चैपलिन ने फिल्म कला को क्या बनाया? लोकतांत्रिक। चार्ली किस भारतीय साहित्यकार के अधिक नजदीक हैं? प्रेमचंद के, मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने दूध का दाम कहानी लिखी हैं, बहुत सारी कहानियां लिखी हैं जिन्होंने। 11th में भी आई थी आपकी दूध का दाम। चार्ली चैपलिन की कला ने कितनी पीढ़ियों को मुग्ध किया? 5 पीढ़ियों को। किस भारतीय अभिनेत्री ने चार्ली चैपलिन की तरह अभिनय किया है? श्रीदेवी ने। चार्ली चैपलिन की फिल्मों का आधार क्या है? भावनाएं। बालक चार्ली का मकान किसके पास था? कसाई खाने के पास था। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे। समझ आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।